अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से बेसन की बर्फ़ी लेकर आई हूँ। ना आपको चाशनी बनाना पड़ेगी, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से इतने मज़े की ये बर्फ़ी है ना, ये सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी, ना आपको बाज़ार जाना पड़ेगा। टेस्ट की गारंटी मेरी है। तो चलें शुरू करते हैं। एक बड़ी कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने हाफ़ कप पहले घी ऐड करना है। घी में बनाइएगा, घी में मिठाई बहुत मज़े की बनती है। 2 कप बेसन लेना है, उसको छानना ज़रूर है ताकि हमारी मिठाई में गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना हो। ये देखिए अच्छे से छान लिया है। अब इसकी भुनाई करते हैं। आंच आपने मीडियम से भी कम रखनी है, इसकी भुनाई करनी है। अगर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो हमारा बेसन ऊपर से जल जाएगा और मिठाई अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो अब आपने इसको 10 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अब आपने इसमें हाफ़ कप सूजी ऐड करनी है। वो इसलिए की है ताकि हमारी जो मिठाई बर्फ़ी है वो दानेदार बने। सूजी आपने हाफ़ कप ज़रूर ऐड करनी है, इससे बर्फ़ी दानेदार बनेगी। तो अब आपने इसकी भुनाई करनी है, इसका कलर चेंज करना है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, बेसन बहुत जल्दी ऊपर से जल जाता है, इसका कच्चापन दूर करना है। जब खुशबू आने लग जाए फिर भी आपने इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। इसको 10 मिनट तो मस्ट भुनाई करनी है हल्की आंच पे। गुठलियाँ वगैरह साथ ही चम्मच से इसको मिक्स करते जाएं ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था, मैंने 1 चम्मच और इसमें ऐड किया। और ये देखिए कितने अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। अब आपने अपने हिसाब से इसमें चीनी ऐड करनी है। ये देखिए कोई चाशनी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने पीस के चीनी ऐड की, इसमें कुछ भी डाला नहीं। मैं अपने हिसाब से थोड़ी कम ही रखूँगी। आप इसमें हाफ़ कप से भी ज़्यादा चीनी ऐड करिएगा। तो चेक करके दोबारा भी आप इसमें डाल सकते हो। अभी मैं इसको चेक करके थोड़ी सी फिर और इसमें डालूँगी। ये देखें कितने अच्छे से हमारी बर्फ़ी रेडी हो रही है। ना कोई मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है और इसका ओरिजिनल कलर है। तो जितना आप बुनाई करते जाएंगे इसका कलर चेंज होता रहेगा। थोड़ी सी मुझे चीनी कम लगी, मैंने थोड़ी सी इसमें और ऐड की है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करते हैं। ये देखिए 1 कप था तो मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड की है। चलें अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। जो चीनी वगैरह पानी छोड़ती है इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। आपने अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक पूरी वॉच करिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अब आपने इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है। इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची के दाने भी डाल सकते हो। तो भुनाई करें इसकी और हल्की आंच रखनी है। आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखनी। तो जी देखिए हमारी आसान सी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। तो अब कोई बॉल ले लें जिसमें आपने इसको निकालना सर्व करना हो, तो उसमें इसको सेट कर लें। सेट करके आप इसको बाहर भी रख सकते हो, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पता है मिठाई का टेस्ट दूसरे दिन ही सही आता है। मीठा जब भी बनाएं तो उसको दूसरे दिन खाएं ना तो उसका जायका इतना मज़े का लगता है ना। तो आप खूब सारे इसके ऊपर बादाम बादाम ऐड कर दें, काजू, पिस्ता, जो जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो। मैंने सिर्फ इसमें बादाम ही ऐड किए हैं। अब इसको सेट करने के लिए रखते हैं। और ये देखिए ठंडी हो चुकी है हमारी ये बर्फ़ी। तो अब इसको कट करते हैं, स्लाइस में कट कर लें। इतना इजी है इसको बनाना, हर कोई इसको बना सकेगा। आप 100 रुपये का बेसन लें और खूब सारी देखें बर्फ़ी बना के खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, चाय के साथ लें, सुबह जैसे आपका मन हो वैसे बनाएं। और चेक कर लें लुक, कोई फूड कलर नहीं डाला, ओरिजिनल बर्फ़ी आपको बताई है। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ये दानेदार हमारी बर्फ़ी रेडी हुई है। आपने हज़ारों तरह की बर्फ़ी खाई होगी, लेकिन इसको भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा आप मुझे किस किस शहर से देखते हो। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त बर्फ़ी, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, जाते ही मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।